हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मोस्ट रिपीटेड सीरीज़ को शुरू किया है हमारे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड पर। और हम लोग जो डेली सीरीज़ ब्लैक बुक वो कैप की चला रहे हैं वो तो डेली चल ही रही है। इसके अलावा मैंने अलग से फिर और शुरू किया अपने चैनल पर, तो आप वो तो देखें ही देखें। और ये जो मैं मोस्ट रिपीटेड 100 आपको पढ़ाऊँगी वो आपके लिए बेनिफिशियल ज़्यादा ही होने वाले हैं। इसके अलावा जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन इसको भी साथ में लेके चलिए। ये 100 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और हम लोगों ने 10 तक कर लिए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपने, और आज हम 11 से 19 तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और हमारा जो 11 पे क्लास्ट्रोफोबिया मीनिंग दिया हुआ है उसका हिंदी मीनिंग होगा। क्लास्ट्रोफोबिया का हिंदी मीनिंग होता है छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर, और इसे वन वर्ड में कहेंगे क्लास्ट्रोफोबिया इंग्लिश में, और एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, छोटे बंद या संग्रह स्थान में रहने का अत्यधिक डर। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है 12 पर ऑमनिसिएंट। इसका हिंदी मीनिंग होता है सर्वज्ञानी, वन हु नोज एवरीथिंग, जिसका हिंदी होगी जो सब कुछ जानता है। और अगला जो हमारा मीनिंग है वो है पैनेशिया। पैनेशिया का हिंदी मीनिंग होता है रामबाण, अ सोल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिसीज, हर समस्या या हर रोग का रामबाण इलाज। हमारा जो अगला मीनिंग है 14 पर वो है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है बहुभाषी, जो कि बहुत सारी भाषाएं जानता है। ए पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, जो कई भाषाएं जानता हो और बोल सकता हो, उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में? पॉलीग्लॉट। और इसकी हिंदी क्या होती है? बहुभाषी। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है कालक्रम। an arrangement of events or dates in the order of their occurrence, घटनाओं या तिथियों का कालक्रम अनुसार क्रम। इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? उसको कहेंगे क्रोनोलॉजी। हमारा जो अगला मीनिंग है वो एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का हिंदी मीनिंग होता है बिना तैयारी के, स्पीच और ए प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना पूर्व तैयारी के दिया गया भाषण, उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में? एक्सटेम्पोर। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है फास्टिडियस, तुनुक मिजाज या हटी, इसका हिंदी मीनिंग होगा। और वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज, जिसे संतुष्ट करना कठिन हो या बहुत नखरे दिखाने वाला है, बहुत नखरे वाला, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फास्टिडियस। और हमारा जो अगला मीनिंग है वो है यूटोपिया। यूटोपिया का हिंदी मीनिंग होगा आदर्शवादी, काल्पनिक समाज या राज्य, एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, या अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशंस। आदर्श समाज एक काल्पनिक पूर्ण और सुखी समाज, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आदर्शवादी काल्पनिक समाज या राज्य हिंदी में, और यूटोपिया कहेंगे वन वर्ड में इंग्लिश में। एक ऐसा समाज, अ प्लेस इज आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन, एक ऐसा समाज जहाँ पे आदर्श हो, नियमों में, सरकार में या समाजी कंडीशन में, समाजीकरण में, उसे बोलते हैं यूटोपिया वन वर्ड में। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है, क्या है हमारा अगला मीनिंग? हमारा जो अगला मीनिंग है वो है अमेटर। अमेटर का जो हिंदी मीनिंग होता है उसे क्या कहते हैं? शौकीन व्यक्ति या अनुभवहीन
वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रादर देन एज ए प्रोफेशन, या अ पर्सन हु इज़ नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर, मतलब शौकिया व्यक्ति जो पेशेवर ना होकर केवल रुचि के लिए काम करता हो, या जो अनुभवहीन हो जिसे कोई एक्सपीरियंस हो ना हो, मतलब वो होता है इसे जैसे हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं फूहड़, मतलब अनुभवहीन वही हुआ ना जो फुड़ुआ जिसे कुछ नहीं आता है, ना ही तो उसके अंदर स्किल्स है, ना ही जो पेशेवर ना हो। इसके अलग अलग में निकल जाएंगे यहाँ पे, जो रुचि के लिए काम करता हो लेकिन इंटरेस्ट हो करने में, लेकिन बहुत से लोग इसे फूहड़ भी बोलते हैं, और ऐसे अनुभवहीन जिसे अनुभव ही ना हो। अनुभवहीन होता है तो बहुत से लोग उसे फूहड़ कह देते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन वो फिर भी कहते हैं। जब एक्सपीरियंस आ जाता है इंसान को तो धीरे धीरे काम सीख जाता है। दोस्तों, ये जो मेरी जो सीरीज़ चल रही है आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और ज़रूर पढ़ें, मैं बार बार कहूँगी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज़ है। ये जो मीनिंग मैं पढ़ा रही हूँ बार बार आते हैं, कोई भी पैसेज में आपको ये मीनिंग मिल सकते हैं, किसी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो मिल ही सकते हैं, लेकिन पैसेज में या बोलचाल में या जो आपके जो भी पूरी इंग्लिश का पेपर जो होता है, चाहे टीजीटी, पीजीटी या एसएससी, तो उसमें भी मिल सकते हैं। तो मैं आपको ब्लैक बुक की वोकैब की जो सीरीज़ चल रही है वो बुक तो कंप्लीट करवाऊंगी ही। उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलावा प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, बहुत से वर्ड हैं, लेकिन इसके अलावा जो है ये जो मैंने 100 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ चलाई है, इसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए आज की अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी, और ये डेली चलेंगी, और वो क्लासेस जो चल रही हैं वो तो चलेंगी, इसके अलावा ये क्लास भी चलेंगी। तो चलिए आज की अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने नहीं किया है। मेरे चैनल का नाम है स्टडी लवर्स वर्ल्ड, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। और एक बात और, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।